हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है और ये इस पहले चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो इस चैप्टर का बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और उससे भी खास रासायनिक समीकरण बनाने की विधि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि या बनाने की विधि क्या होता है। पूरा सब कुछ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ आसानी से सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो हमें ये जानना है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है, ये सब हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जितनी भी बेसिक चीजें थी। अब फिलहाल रासायनिक समीकरण पर हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम रासायनिक समीकरण पे बात करें ना, तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट ए और ये है बी, ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक क्या है, रासायनिक, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया ना कहकर हम सिंपल में कहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अभिक्रिया भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको, हम सिंपल में कहें तो इसको हम अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया है, तो किसी अभिक्रिया का ये जो विवरण है, किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे सिंपल में यही बात बताया जा रहा है कि कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी क्या है, अभिक्रिया है, तो किसी भी अभिक्रिया के जो विवरण होता है, जो विवरण होता है, तो किसी भी अभिक्रिया का जो विवरण होता है उसको छोटे रूपों में लिखना, उसको क्या होता है, उसको छोटे रूपों में लिखना, उसको छोटे रूपों में लिखना ही क्या कहलाता है, लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किसी भी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से पहली बात समझ गए होंगे। तो इसके परिभाषा को मैं यहीं पर लिख देता हूँ। आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, आप लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना, छोटे रूपों में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिलहाल अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझाएं तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में अगर कहें तो हम ऐसे कहते हैं, लिख देते हैं कि मैग्नीशियम के तार को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल हमने ये लिखा है कि मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमने क्या लिखा है? एक अभिक्रिया लिखा हुआ है। तो ये तो अभिक्रिया हमने लिख दिया है, बट इसी अभिक्रिया को हम छोटे रूपों में लिखना है, क्या कहलाता है? ये तो पूरा विवरण किया गया है ना, तो किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना। छोटे रूपों का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल में कहूं, जैसे इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg + O2 = MgO। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिखा जा सकता है। बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया कि मैग्नीशियम है। देखिए वही बात हमने यहाँ पे ये जो लिखा है ना, उसी बात को हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? ये मैग्नीशियम है। ये क्या है? यहाँ पे है मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम का तार ही ना है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का तार है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बात समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा था कि जब मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हम करते हैं? हम इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा था। अब देखिए इसको हमने, इसी वाले को हमने यहाँ पे चेंज करके छोटे रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। तो यही है रासायनिक समीकरण। मतलब क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा राइटिंग उतना बेटर नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से लिख सकूं और आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण को बनाने की विधि। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां होती हैं ऐसे ही, जैसे यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है Mg + O2 = MgO, ये हमने लिखा है। तो ये एक विधि है। अब इसके लिए भी लिखने के लिए हमें कुछ नियम है, उसका पालन करना होगा। अब वो नियम कौन कौन से हैं तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नियम, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? रासायनिक,
यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्न बातों का जानना आवश्यक है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए निम्न बातों का जानना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं? तो देखिए, पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला हमारे लिखा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद का अणुसूत्र, ये अणुसूत्र हमने लिखा है। अणुसूत्र सामान्यतः ऐसे हम लिखते हैं, अणुसूत्र, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी अभिक्रिया है तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अणुसूत्र या हम कह सकते हैं प्रतीक पता होना चाहिए। ये सबसे पहला आपका क्या है, नियम है। कि जैसे ये अभिक्रिया है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे Mg + O2 = MgO, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, मैग्नीशियम है कि नहीं है? मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम इतनी बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि इस वाले को हम इतनी बात जानते हैं कि इसे हम अभिकारक कहते हैं। इधर जो होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और इधर जो प्राप्त होता है उत्पाद कहते हैं। ये बात हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ये एक अभिक्रिया है तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का जो अणुसूत्र होता है या प्रतीक जो होता है वो पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम, हमने ये मैग्नीशियम है, अब बताइए मैग्नीशियम का हमें अणुसूत्र ना पता हो तो कैसे हम लिख पाएंगे रासायनिक समीकरण? नहीं ना लिख पाएंगे। तो इसीलिए मैग्नीशियम का हमें अणुसूत्र पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का अणुसूत्र हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर लिख पाएंगे। पहला नियम आप समझ के होंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में ही लिखे जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बात बताया गया कि रासायनिक जो समीकरण है उसमें, रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ होते हैं उनको हमेशा आणविक, मतलब रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ होते हैं वो सदैव आणविक रूप में ही लिखे जाते हैं। मतलब आणविक रूप का मतलब ये है, आणविक रूप का मतलब है, जैसे मैग्नीशियम हम लिख रहे हैं तो Mg, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, जैसे कि ऑक्सीजन है तो O2 हम लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन है तो N2 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। क्लोरीन है तो Cl2 हम लिखेंगे। तो इस प्रकार उनके आणविक रूप में ही हमें लिखना है, अणु के रूप में ही हमें उसको लिखना है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण है उसमें पदार्थों को आणविक रूप में लिखते हैं, अणु के रूप में लिखते हैं। और तीसरा, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो अणु के रूप में लिखा गया है बट ये मैग्नीशियम तो अणु के रूप में लिखा नहीं गया है, तो ये भी तो रासायनिक समीकरण है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए। बिल्कुल है। देखिए उसके नीचे हम रूल कहता है कि एक परमाणु तत्व को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं। मतलब जो एक परमाणु वाले तत्व हैं उनको रासायनिक समीकरण में प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, जैसे कि मैग्नीशियम आपका क्या है, एक क्या है, परमाणु वाला तत्व है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे आपका मैग्नीशियम है ये एक परमाणु वाला तत्व है, जैसे कि पोटेशियम है, जैसे कि सोडियम है, तो EtC हम कर दे रहे हैं, तो ये सभी एक परमाणु वाला तत्व है। तो इनको हम क्या लिखेंगे, इनके प्रतीकों के रूप में हम लिखेंगे। तो ये है रासायनिक समीकरण बनाने की विधि। रासायनिक समीकरण इस विधि, ये तीनों नियम का पालन करके आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आए होंगे और आप याद भी इसको करेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, आज के लिए वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर था, जो टॉपिक था, वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो आज केमिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो है, वो भी आपने कम्प्लीटली देख लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाइए उस लिंक पर क्लिक करके अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए।
और जल्द ही हम मैथ का भी न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं मैथ का न्यू बैच स्टार्ट होना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है, राजीव से पढ़ना है या किस से, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।